कि इंटीग्रल्स में आप क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से कब करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कुछ सपोज कर लेना या पुट कर देना, एक फंक्शन एक या एक वेरिएबल की जगह दूसरा एक वेरिएबल मान लेना। देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को या करेंगे, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए अगर आपके पास फंक्शन है f(x) और उसका डेरिवेटिव है f'(x), ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको f(x) को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक और वेरिएबल t के लिए। f(x) को आप पुट करेंगे t, पुट करेंगे ऐसे केस में f(x) को t। अब ऐसा हमेशा नहीं है, कई बार कुछ और मेथड से भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर f(x) को आप पुट करेंगे t। सेकेंड केस क्या होगा कि अगर f'(x) ऊपर है, f(x) नीचे है, मतलब फंक्शन भी है उसका डेरिवेटिव भी है पर डिवीजन में है, तब भी आप पुट करेंगे f(x) को t, पुट करेंगे f(x) को t, इजी रहता है। और उसके अलावा अगर f'(x) नीचे है और f(x) ऊपर है, तब भी हम पुट करेंगे f(x) को t। जैसे थर्ड केस ले लेते हैं, ये मान लो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है कि अगर ये लिखा है f(x) और f'(x) dx, तभी हम क्या करेंगे, ऐसे केस में भी f(x) को मान लेंगे t, सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखिए यहां पर कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको करके देखते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक इंटीग्रल है क्वेश्चन में कि इंटीग्रेट हमको करना है sin x डॉट cos x को। अब देखिए एक फंक्शन है f(x) और दूसरा है उसका डेरिवेटिव। f(x) क्या है, sin x, और डेरिवेटिव क्या है, cos x। तो हमने क्या किया, प्रोसेस शुरू किया, f(x) को मान लिया t, f(x) विच इज क्या है, f(x) sin x, sin x को मान लिया t। और हमको ये तो पता ही था कि जब f(x) और f'(x) है यहां पर, तो हम इस फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है और होगा भी नहीं, तभी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो जब हमने sin x को मान लिया t, तो इसका डेरिवेटिव cos x हुआ। अच्छा देखिए विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो cos x होगा इज इक्वल्स टू dt बाई dx। क्या किया है कि sin x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है, तो वो आएगा cos x, और t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx आएगा। तो यहां से हम cos x dx को क्या लिख सकते हैं, dt के इक्वल। अब देखो यहां पर क्या होगा, sin x की जगह पर t, हमने वेरिएबल सपोज कर लिया है एक और नया t, तो पूरा फंक्शन अब उस वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, चेंज हो जाएगा। cos x dx, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt cos x dx है, इसकी जगह पर हमने लिखा है यहां पर dt। अब अगर t फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t² प्लस c, पर t की वैल्यू क्या होगी, t तो sin x है, तो हम यहां पर अब लिखेंगे sin² x/2 प्लस c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है c। एक फॉर्मूले टाइप का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है इंटीग्रल ऑफ tan x dx, इसको ड्राइव करते हैं। तो tan x एक फंक्शन है, इसे हम दो फंक्शंस में स्प्लिट कर लें, जहां पर एक f(x) और एक f'(x) हो। तो हमने लिखा इसे sin x cos x dx। अब हमको ये मालूम है कि cos x का डेरिवेटिव होगा sin x, तो ये फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा है, f'(x) fx, ये तो फॉर्म है, ठीक है, माइनस साइन आएगा
और माइनस साइन तो बैलेंस होगा बाद में, उससे हमें इंटीग्रल में फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्म कौन सी है, फॉर्म कौन सी हुई, f डैश x f x। तो अब पुट कर दो cos x को t। तो जो हमने cos x को t पुट किया है, इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया हमारे पास sin x, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, sin x dx इज dt और माइनस आएगा। ये कैसे आ गया, देखो cos x को हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन x और t का dt बाई dx। जो प्रोसेस हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि भाई dx इधर चला जाता है तो dt की वैल्यू एक रिलेशन मिल जाता है फंक्शन में और dx के साथ, तो वही हमने यहां पर लिख दिया डायरेक्ट। तो यहां पर आ गया dt और माइनस का, क्योंकि sin x dx इज माइनस dt, और नीचे क्या हो गया 1/t। तो 1/t का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस तो बाहर है log t प्लस c, और वैल्यू क्या है, माइनस log t क्या है, cos x प्लस c। तो हमने फॉर्मूला tan x का ड्राइव कर लिया कि हाँ भाई ये तो होता है माइनस log cos x प्लस c। अगर हम इस माइनस को यहां ले जाएं तो ये cos की पावर -1 होगा, और फिर उसे हम 1/cos x लिखेंगे जो sec x हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में ये समझ आ रहा है कि कहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब देखिए है क्या इसमें, देखिए बेसिक क्या है कि f ऑफ x और f डैश x है। इसके क्वेश्चन भी देखो अपने आप बन जाएंगे। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, एक फंक्शन ले लो, उसका डेरिवेटिव ले लो, बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। जैसे हमने ले लिया नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया हमारा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, उसे ऊपर लिख दिया, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमें मालूम है कि f ऑफ x और f डैश x फॉर्म का है, तो fx को पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, t। हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिया t। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t क्यों माना है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये fx है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है। फॉर्म देखिए कि क्वेश्चन को आप कैसे किस फॉर्म से करेंगे। तो यहां पर क्या आ गया, ये तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और t का dt बाई dx। अब क्या लिखेंगे, 2x dx इज dt। तो अब एक्सप्रेशन हमारे पास देखो क्या हो गया, नीचे वाला तो 1/t हो गया और 2x dx किसके इक्वल हो गया, dt के। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log t प्लस c। log का फंक्शन पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, इसलिए मॉड लगा दिया। तो अब ये कितना आ गया, log t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया क्वेश्चन हमारे इस मेथड से करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं और करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्लियर, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि f डैश x क्या है और fx क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया है। मतलब कुछ ऐसा है कि एक fx है तो f डैश x वहां पर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का हो गया। तो हमने यहां पर लिखा, क्वेश्चन है sin tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमने यहां पर tan इनवर्स x को t सपोज कर लिया, tan इनवर्स x हो गया t। तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन में चेंजेस क्या हो गए, ये हो गया sin t। अब यहां पर जो फंक्शन आया है उसमें क्या चेंजेस होंगे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, और ये होगा dt बाई dx के इक्वल।
ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt और dx इधर आ जाएगा। तो अब यहां पर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt के इक्वल हो गया। तो अब यहां पर फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा cos t माइनस का प्लस c और t की वैल्यू क्या होगी cos t tan इनवर्स x प्लस c। तो हमने ये देखा कि क्वेश्चन में कई बार तो बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर होगा कि f ऑफ x और f डैश x है, लेकिन अगर फंक्शन में कहीं fx और f डैश x की पॉसिबिलिटी भी है तब भी हम वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर जो दिया हुआ है उसमें f ऑफ x और f डैश x डायरेक्ट नहीं दिख रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि क्या f(x) है और क्या f डैश x है, log x है, उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो यहां पर इसमें अरेंजमेंट थोड़ा सा करते हैं, जैसे इसी को लिखेंगे dx x 1 प्लस log x। अब क्लियर हो गया कि 1 प्लस log x को अगर t पुट करें सब्स्टिट्यूशन में, अच्छा log x को क्यों नहीं पुट कर देते t? देखिए कांस्टेंट के साथ आप जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखिए दोनों मेथड से पहले तो ये देखते हैं फर्स्ट हमने ऐसा क्यों किया। 1 प्लस log x था यहां पर, ये क्लियर हो गया कि ये अगर fx है तो ये f डैश x है और दोनों ही नीचे हैं, मतलब x फंक्शन में डिनोमिनेटर में है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा क्योंकि एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है। तो हमने यहां पर 1 प्लस log x को मान लिया t। तो अब देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0, log x का क्या होगा 1/x और dt की जगह पर dt/dx, t की जगह पर dt/dx आ गया। तो यहां से इधर ट्रांसफर होगा 1/x dx इज dt। तो जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या हो गया, ऊपर dt आ गया, ये मिला करके dt हो गया और ये नीचे आ गया t। तो 1/t का इंटीग्रल कितना होगा log t प्लस c। तो हम लिखेंगे अब log t की जगह पर 1 प्लस log x प्लस c। अब इसी क्वेश्चन में देखिए अगर हम सब्स्टिट्यूट करते log x को t, इसी क्वेश्चन में देखिए इसको सेकंड मेथड क्या करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत है ज्यादा नहीं। अगर ये क्वेश्चन था हमारे पास 1 प्लस log x और इसमें हमने क्या किया कि log x को मान लिया t, log x को मान लिया t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1/x तो हमें दिख ही रहा था। तो एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस हो गए, यहां पर 1/x dx इज dt, तो ये चीज तो dt हो गई, लेकिन नीचे क्या मिला 1 प्लस t। तो इससे ये पता चल रहा है कि फिर से आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन 2 बार भी हो सकता है। 1 प्लस t को आप मान लेंगे कोई नया वेरिएबल p, 1 प्लस t इस p और विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1 का तो 0 और t का विद रिस्पेक्ट टू t इज 1 और यहां dp ऑन dt। तो यहां पर dt इज dp, तो हमें क्या मिला dp अपॉन p विच इज log p, और p की वैल्यू कितनी है 1 प्लस t और फिर t की वैल्यू क्या है log x। तो आंसर तो हमारा वही होगा, सब्स्टिट्यूशन 2 बार हुआ। तो जब भी फंक्शन आए और उसके साथ कोई कांस्टेंट एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो तो हमेशा पूरे फंक्शन को t मानने से कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, तो हम ऐसा करेंगे।